कि अगर कभी आपको वैलेंटाइन डे अगर कोई मनाता हो तो मैं मना तो नहीं करूँगा कि मत मनाओ, मनाओ ज़रूर, पर ताजमहल की जगह जाके राम सेतु दे देना। किसी ने समुद्र पर पुल नहीं बांधा अपने प्रिया से मिलने के लिए। वाह। उन्होंने तो बनाया, उसके बाद भी 10 विवाह और कर लिए और बनाने वाले को हाथ काट दिए, पर भगवान ने बनाने वाले को अपनी गोद में बिठाया जो नल नील, और उनको प्रणाम किया कि आप न होते तो मैं ये न कर सकता था। तो मुझे लगता है प्रेम के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए अगर कुछ दे सकते हैं किसी को, अपनी प्रेयसी को देना है, मम्मी को देना, पापा को देना है या पत्नी को ही देना है, तो बढ़िया राम सेतु बनाइए और बोला लीजिए और याद करो कि राम सेतु किसने बनाया और कैसे बनाया, बानरों के साथ। तो ये भी सनातन संस्कृति में है। हमारी सब चीज़ें लुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। हमें जो कुछ दिखाया गया हम वही देख रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास नहीं रहे। शिक्षा व्यवस्था पद्धति इतनी वीक और इतनी विदेशी है हमारे पास कि नस्ल के नस्ल हमारे सब विदेशी होते जा रहे हैं। अगर सनातन शिक्षा बोर्ड बनाया गया, सनातन शिक्षा बोर्ड का मतलब लोग समझते हैं क्या पुराने की तरह हम बाल छिलवा के और टिक्की रख के चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्राचीन विद्या और आधुनिक विद्या का समावेश हो, एआई भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी आ जाए ना, कंप्यूटर साइंस भी आ जाए, इन दोनों को। और हमारी जो प्राचीन विद्या है 16 संस्कार, हम तो केवल अंतिम संस्कार जाते हैं, मर गए तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। सनातन में 16 संस्कार होते थे। आप बड़े बड़े राजनेताओं से पूछिए जो सनातन पर प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं, वो भी घबरा जाएंगे, बोला भाई ये 16 संस्कार बताइए तो नेताजी, तो कहेंगे हम कल बताते हैं, ऐसा करेंगे। मैं उनका मजाक नहीं कर रहा, मैं उनको कह रहा हूँ आप तो पढ़िए ना, आप लीडर हो ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 16 संस्कार क्या होते हैं आपके सनातन के, आप नहीं बता पाओगे तो आपको कहेंगे कि झंडे डंडे वाला है, बिना मतलब का केवल बाहर चिल्ला रहा है। तो इसलिए लीडर को भी कितना एजुकेटेड होना चाहिए, प्रीचर को भी कितना एजुकेटेड होना चाहिए, टीचर को भी कितना होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी कितना एजुकेटेड, एवरीबॉडी। हम जब एजुकेशन को लेंगे, हम जब प्राण विद्या को लेंगे, आत्मविद्या को लेंगे, तो भले ही एकेडमिक रूप से थोड़े बहुत कमज़ोर रह जाएं, लेकिन अगर प्राण विद्या, ईश्वर विद्या हमारे पास है, सरस्वती हमारे पास हैं, तो आप निश्चित समझो आपके जीवन में परम शांति होगी, परम आह्लाद होगा, परम आनंद होगा। इसी की ज़रूरत है। और राम कृष्ण भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं। घर में कोई किसी को मान सकता है, घर में ये तो कभी विवाद नहीं होता कि तुम्हारे पापा को पूरी पसंद है, तू रोटी क्यों मांग रहा है। मम्मी कहती है, क्या कहती है माँ, कि तू रुक जा बेटा, पापा को पूड़ी दे देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए अच्छी रोटी बनाऊंगी क्योंकि तू पूड़ी खाता नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारी दीदी के लिए ना वो बोली है पराठा बनाने के लिए, तो कोई दीदी पराठा खाती है, भैया रोटी खाते हैं, पापा को पूड़ी पसंद है, माँ को कहती है कि हम दल पिट्ठी बना के खाएंगे। वहाँ तो झगड़ा नहीं होता, घर में सबके पसंद की चीज़ दिए जाते हैं। वैसे ही हमारे ईश्वर भी अनंत रूप में है, और वो ईश्वर ही कैसा है जो अनेक रूप न बना सके। साधारण आदमी, संजीव कुमार जैसा आदमी 9 रोल कर सकता है अगर इस पिक्चर में, तो हमारे ठाकुर जी तो अनंत रोल में हैं, अनंत रोल बना ही सकते हैं वो। तो इसलिए इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। अज्ञानता के कारण ऐसा होता है, और लोग चूँकि हम जानते नहीं तो हमको डिमोरलाइज करने के लिए सब बातें वो करते हैं बच्चों को। और बच्चे केवल बेचारे मैकोले की शिक्षा पढ़े हुए हैं, उनसे कोई थोड़ा भी सवाल पूछ देता तो बगले झांकने लगते हैं इधर उधर। और माता पिता से पूछते हैं चुपचाप अपनी कोर्स की पढ़ाई करो, ऐसा फालतू बात मत करो। माता पिता भी नहीं जानते, तो अब वो बोले क्या, तो डांट देते हैं बच्चों को। मुझे लगता है नहीं जानना अपराध है। 90 साल की उम्र में भी अगर मैं आज जान जाऊं, कोई ये न जान जाए कि मैं नहीं जानता हूं, इसके लिए मैं जीवन भर अनजाना बना हुआ हूं। कोई दुनिया जान जाए कि मैं नहीं जानता हूं, पर अगले 10 मिनट में मैं सीख लूंगा। ये मनुष्य की पहचान है, और ये श्रेष्ठ स्टूडेंट की पहचान है, छात्र की पहचान है।